जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 13 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। जस्टिस की एनर्जी है 11, 8, 19। तो भाई अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया है अपने पेंटिकल के लिए, अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ के लिए, तो आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। नहीं तो ये अगर आपके पार्टनर हैं तो उनकी लाइफ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। वैसे 1, 2, 3 ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 8, 2, 1, 1, 6, 5। ये क्या था? 8, 9, 10। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11, 11 आपको दिखेगा एंड 69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 111 भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये रीडिंग 11 भी आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, ठीक है। ये सब बताने का मकसद क्या होता है? जैसे आप लोग सोचते होंगे कि ये साइन बताना ये सब क्यों है। इसका मतलब ये होता है, देखिए साइन का मतलब ये होता है कि ये दो फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादा स्ट्रांग है एंड इस साइन की एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट होगी। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि जो नहीं है उसकी उसकी रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, 100% नहीं होगी, ठीक है। दूस दूसरी चीज़, ये जो नंबर बताए जाते हैं ये इसलिए बताए जाते हैं कि यहाँ पर आपको ये नंबर अगर दिख रहे हैं या फिर ये सब नंबर आपको जब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे तब ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों से बिल्कुल रेजोनेट नहीं होती है क्योंकि उनको कोई साइन या सिंबल कुछ दिख नहीं रहे होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं कि आपके साथ रेजोनेट कितना हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी तरह के इल्यूज़न का शिकार हो जाएं या फिर किसी तरह के सुपरस्टिशन का शिकार हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप आंखें बंद करके बिलीव कर लें, ऐसा भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने मामले में क्लियर होते हैं तो क्लियरिटी ही देते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो उसको उतना ही देखा करिए, ज़्यादा एजम्पशन। और दूसरी चीज़, गाइडेंस गाइडेंस अगर दी जा रही है उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट की भी उम्मीद मत किया करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मतलब मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आई लव दम ऑल, बट कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, आई थिंक कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है टैरो के बारे में, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से इरिटेटिंग हो जाते हैं कि मैडम ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन कहता है? आप कौन होती हैं बताने वाली? भाई हम अगर कुछ नहीं होते हैं तो आप क्यों देखें। दूसरी चीज़ ये है कि ईश्वर के संदेश ईश्वर खुद देने नहीं आते हैं, वो किसी को मीडियम बनाते हैं। तो अगर कोई आपकी हेल्प ही तो कर रहा है, आप इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रहे हैं? आप इतना डिफेंडिंग क्यों हो रहे हैं? आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखना चाहिए। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, आई थिंक कि उनको नॉलेज नहीं है। जिस दिन किसी को विश्वास हो जाता है टैरो पे, जिस दिन कोई सही तरीके से इसको समझने लगता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज होती है। एंड ऐसा मैंने 1000 बार देखा है। तो जिसने ट्रस्ट किया है वो लोग आके मेरे चैनल पे बहुत थैंक यू बोल के जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो मुझे तो 100% है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो इसलिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड में नहीं रखनी है, ओपन माइंडेड होके देखना है। एंड यस, तो यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है हाई प्रीस्टस की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर आपके साथ एक रूहानी या फिर स्पिरिचुअल अटैचमेंट फील करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं एंड आपसे कुछ बातें अभी भी हाइड कर रहे हो सकते हैं। इसके भी कुछ चांसेस हैं क्योंकि वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड बहुत ज़्यादा डीप लव है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू एंड एनर्जेटिक बिगिनिंग चाहते हैं। जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। जैसे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एंड ये आपके साथ आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ सॉलिड
फाउंडेशन क्रिएट करना, ये है इनका मकसद। क्योंकि 213 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि ये आपको कितने हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, ये अभी तक आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि बस एक बार आप इनके हो जाओ, फिर तो ये आपको प्यार करना सिखा देंगे, फिर तो ये आपको प्यार में पागल होना सिखा देंगे, वो सब कुछ सिखा देंगे आपको। बस इसके लिए आपको बस इनसे शादी करने की ज़रूरत है, इन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये भी पॉसिबल है कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप हो सकते हैं। ओके, हाई प्रेशर्स की एनर्जी में आप भी हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, आप ज़्यादा अपने दिल की बातें किसी को बताते नहीं हैं, आप काफ़ी ज़्यादा प्यार से बचते हैं, भागते हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब छुपे छुपे से रहना, अपनी फीलिंग को ना बताना, कुछ किसी को पता ना चल जाए, मेरी इमेज ख़राब ना हो जाए, मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं इस टाइप की। देखिए ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन प्यार करना भी सबका राइट होता है। क्योंकि कोई इंसान, भाई कोई नन तो नहीं बन जाएगा, कोई बिल्कुल सिंगल तो नहीं रह जाएगा। आप चाहे कितने भी शुद्ध प्योर हों, लेकिन फिर भी आप शादी तो करेंगे, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो आएंगे। ये बात अलग है कि आप मल्टीपल पार्टनर नहीं हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आप किसी एक के साथ तो वन मैन वुमेन तो हो ही सकते हैं ना। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा मतलब ये सोच रहे हैं कि अभी चाहे जितना छुपना है छुप लो, लेकिन जब एक बार आप मेरे शिकंजे में आ गए, मतलब इसका नेगेटिव सेंस नहीं है, सिर्फ रोमांटिक सेंस है कि जिस दिन आप इनके पल्ले पड़ गए, जिस दिन आप इनके पास पहुंच गए, उस दिन ये आपको बता देंगे कि प्यार में पागल होना किसे कहते हैं एंड प्यार करना किसे कहते हैं, सब कुछ ये आपको सिखा देंगे। तो फिलहाल इनको लग रहा है कि अभी नखरे जितना है सब कर लो, लेकिन एक बार जब मुझे मौका मिलेगा तो ये मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। ओके, 21314 एम्प्रो की एनर्जी है। तो एम्प्रो का मतलब ये है कि लिटरली जैसे आपको चैलेंज दे रहे हैं। अरे वो कौन सा सॉन्ग था, बड़ा पुराना सा सॉन्ग था, अरे तो कहना करके था, मतलब जैसे मैं तुम्हारे दिल में ये ना जगा दूं तो कहना, इस टाइप का पता नहीं कौन सा सॉन्ग था, बड़ा पुराना सा था, मुझे अभी एकदम से याद आया। पत्थर को पिघला दें, पता नहीं कौन सा सॉन्ग था, मुझे सॉरी मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ था कि जैसे जैसे अगर आप बड़े पत्थर पत्थर दिल दिखाते हैं, अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ दिखाते हैं, तो इनको पत्थर को पिघलाना आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है एंड इनकी एनर्जी एम्प्रो की है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को खेल की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको बेटर करने के लिए सारी कोशिशें करने को तैयार हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ टाइप के व्यक्ति हैं। 8 to 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो इनको पता है कि आपके दिल को पिघलाना मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी मजिशियन के ही बस की बात है। आप बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कड़क हो सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, एंड आपके दिल को पिघलाना इतना आसान काम नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संभल संभल के चल रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, ज़रा सा कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर आप इनको गेट आउट कर देंगे, आपको एक मिनट नहीं लगेगा। मे बी आप पहले भी इनको गेट आउट कर चुके हैं, या फिर आप कई सारे लोगों को गेट आउट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये समझ चुके हैं कि अगर आपके दिल में जगह बनानी है तो इनको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए 6 ऑफ पेंटिकल एंड 5 और 6 5 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों को फीड कर रहे थे अपने वर्क प्लेस पर, वो कोई थॉट भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको देखना है। जैसे अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, फीड कर रहे थे, तो इस वक्त आपके माइंड में मल्टीपल नेगेटिव थॉट हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर तरस दिखाया है जो आपके वर्क प्लेस का है, लेकिन उसी ने आपके अगेंस्ट मतलब कोई आपका कॉम्पिटिटर था एंड आपने उसी पे तरस दिखा दिया, एंड अब वो आपकी छुट्टी करने में लग गया है। ओके, तो ऐसे व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा बच के रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। 617, आप इल्यूजन में थे, आप गलतफहमी का शिकार थे, आपको लग रहा था कि ये व्यक्ति बेचारा है, बेचारा बेचारा कुछ नहीं था, वो आपकी जड़ें काटने में लगा हुआ था। ओके, 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मीठा मीठा बन के, स्वीट स्वीट शुगर कोटिंग करके, जैसे ये आपको अंदर ही अंदर सफाचट कर रहा था एंड आप समझ रहे थे कि ये व्यक्ति बेचारा है, इसकी हेल्प कर दो, इसको सपोर्ट कर दो। तो भाई संभल के रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता है कि आपकी आसीन में कितने सांप हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड, ये देखिए आपकी हालत। तो भाई मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने अपना काम कर दिया है, इस व्यक्ति ने आपको मेंटल प्रेजर में डाल दिया है,
लिटरली हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस वगैरह लग गया है, या फिर आई डोंट थिंक सो कि जेल हुई है किसी को, बट मेंटल प्रेजेंट तो दिखाई पड़ रहा है, जैसे हाथ पैर बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के बहुत बुरी हालत कर दी है किसी ने। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, अब आंखें खुली हैं। जब इतना नुकसान हो गया है तब आंखें खुली हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, डेथ वाली कंडीशन। भाई ये तो कोई ज़्यादा ही गंदा वाला शत्रु है आपका। देखिए यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एंड मैंने अभी टैरो की तारीफ इसीलिए की थी क्योंकि देखिए जी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। लोग हमेशा पूछते हैं कि सीधे साधे लोगों के साथ गलत क्यों होता है, क्योंकि सीधे साधे लोग पूरी दुनिया को अपने जैसा सीधा साधा समझते हैं। उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी आस्तीन में कितने सांप हैं, कितने लोग उनको अपने डस रहे हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो अच्छा किया। अरे भाई अच्छा कर रहे हो लेकिन आंखें भी तो खोलो। अगर आंखें बंद हैं तो कोई भी आकर के आपको चूना लगा के चला जाएगा, आपकी ऐसी तैसी करके चला जाएगा, एंड आप ईश्वर से शिकायत करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए टैरो रीडर्स को भेजा गया है कि आपकी आंखें खोली जाएं, आपको बताया जाए कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि किसके साथ अच्छा कर रहे हैं। आप अगर सांप को दूध पिलाएंगे, सांप को फीड कराएंगे, तो वो कल को बड़ा होके आपको डसेगा। एंड यहाँ पे लिटरली वही चीज़ हुई है कि जैसे कोई बहुत दरिया दिल व्यक्ति है, कोई सोच रहा है कि अरे थोड़ा सा इसको भी दिक्कत है, इसकी भी हेल्प कर लो, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि ये व्यक्ति जिसको आप, ये छोटा सांप है, इसको आप अभी फीड कर रहे हैं, इसको आप अभी दूध दे रहे हैं, कल को ये बड़ा होकर के आप ही को डसने का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे किसी ने किसी को सफाचट करने का इंतजाम कर लिया है। तो लिटरली भाई ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये लोग, आप इनके साथ अच्छा करते हैं, ये आप ही की ऐसी तैसी कर डालते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की बहुत ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा संस्कारी व्यक्ति हैं। संस्कारी का मतलब यह है कि जैसे अपने पेंटिकल पे वर्क करना, अगर आप वर्किंग हैं, नहीं तो आप जो भी करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं। फैमिली को संभालना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है जैसे इनको कब से ऐसे ही व्यक्ति का इंतज़ार था। इनको ऐसे ही व्यक्ति चाहिए था जो डेडिकेटेड हो, जो वन मैन वुमेन हो या वन वुमेन मैन हो। ओके, 9 8 17 की एनर्जी, तो जैसे जब से आप इनको मिले हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बस ये चाहते हैं कि किस्मत इनका साथ दे दे। फिर यहाँ पे 10 9 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी, मतलब किस्मत ने साथ दिया तो इनका ये जो वेटिंग पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत पेशेंस रखा है। एंड अब ये आपको किसी भी हालत में चाहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि इनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता, इनसे ज़्यादा बेटर आपको कोई समझ नहीं सकता। ओके, गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच, जल्दी ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जल्दी ही सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं रहना है, किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, जय माता दी।